जारी है। और इस सब के बीच बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दरअंदाजों के सिलसिले में MNS ने जगह जगह पर पोस्टर चस्पा किए हैं। इनमें कहा गया है कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दरअंदाजों का पता लगाने पर इनाम दिया जाएगा। इस मामले पर महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला शंभूराज देसाई ने कहा कि MNS की बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम की वजह से अगर रियासत में हालात ख़राब हो जाते हैं तो कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। उन्होंने ये भी कह दिया कि दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में किसी तरह की कोई दिक्कत खड़ी ना हो, इसके लिए इंतज़ामिया पूरी तरह से चौकस है। वज़ारत दाखिला कड़ी नज़र रख रही है कि ऐसा स्टेटमेंट MNS की तरफ से कई माध्यमों में आया हुआ है, लेकिन इस बारे में जो भी प्रचलित नियम है, जो भी कानून है, वो कानून के हिसाब से होम डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। लेकिन अगर ऐसे स्टेटमेंट की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन निर्माण होता है या कोई अनुचित प्रकार निर्माण होता है तो हमारा गृह डिपार्टमेंट उसके ऊपर जो नियम में अनुसार जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई करेगी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का काम होम डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाए। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथ अमित राय। अमित, लगातार इस पर हम बातचीत कर रहे हैं कि बयान आ चुका है और MNS जो है वो लगातार कोशिश कर रही है, पोस्टर्स के जरिए भी ये कहा जा रहा है कि जो दरअंदाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब शंभूराज देसाई का ये बयान कि रियासत में हालात को खराब होने नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब मामले की नज़ाकत को समझ रही है वहां की हुकूमत। देखिए, निश्चित रूप से हमने देखा जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई उसको देखकर पहले से मुंबई महाराष्ट्र पुलिस जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। किसी को भी जो है प्रदर्शन करने की अनुमति जो है बिल्कुल दी नहीं जा रही है। जिन लोगों ने अनुमति मांगी थी सबकी अनुमति को नकार दिया गया। हमने ये देखा था कि OIC की भी सभा थी परसों और उसे भी जो है रद्द कर दिया गया था इसी के चलते। तो जिस तरह से ऐसे समय में जो बयान आ रहा है मनसे की तरफ से और जिस तरह से पोस्टरबाजी हो रही है कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल दिया जाएगा और जो इनका पता बताएगा उन्हें लगभग 5,000 से ऊपर की जो बख्शिश है वो दी जाएगी, तो इसको देखते हुए कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं, इसको देखते हुए गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र पुलिस और खुद जो महाराष्ट्र के DG हैं वो इन सारी चीजों पे जो है नजर बनाए रखे हुए हैं। और जिस तरह से मनसे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने में लगी हुई है और घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है, उससे हालात बिगड़ सकते हैं। इस तरह का डर जो है वो महाराष्ट्र सरकार को सता रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि जिस जज्बे से जो है मनसे पार्टी बनी थी और उसमें हमने देखा शुरुआत में 13 विधायक आए, कई सारे नगर सेवक आए, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत है। एक विधायक और एक पार्षद इनके पास रह चुका है। तो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में मनसे लगी हुई है। लेकिन ऐसे में जो मनसे का इतिहास रहा है, चाहे उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की बात हो या फिर मुस्लिम समुदाय के प्रति उसका जो बयानबाजी का दौर रहा है, इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस ने एकदम सख्त कदम उठाने के निर्देश जो है गृह मंत्रालय द्वारा दे दिए गए कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो लोगों पे कार्रवाई होगी। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का साफ तौर पे कहना है कि इस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसखोरियों को लेकर मनसे अपनी राजनीति करती है और इस पर किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस जो है नियंत्रण लगा पाती है अगर कोई भी स्थिति जो है बिगड़ती है तो। जी अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या किसी और पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन? देखिए, अभी तक कोई भी रिएक्शन जो है नहीं आया हुआ। गृह राज्य मंत्री का ही ये रिएक्शन है, साफ तौर पे कहना है कि हालात बिगड़ेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको याद होगा जब इस मुद्दे को राज ठाकरे ने उठाया था उसके बाद तुरंत शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे का बयान आया था। ये मुद्दा पहले से ही शिवसेना का रहा है। बाला साहब ठाकरे ने इस मुद्दे को उठाया था तो कोई दूसरी पार्टी को हाईजेक न करे, तो इस मुद्दे को लेकर पहले से बयानबाजी शुरू है और अभी जो है गृह मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि अगर जी तो बहरहाल महाराष्ट्र में भी पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है, अलर्ट है कि माहौल खराब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम तर जानकारी के लिए। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए।